राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। राम जी सरकार की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वीरंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए पार्वती माता की जय। बोलिए रामायण महापुराण की जय। आइए रामायण में प्रवेश करते हैं और श्री वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। राजा दशरथ के द्वारा अयोध्यापुरी बहुत ही मनोहर बसाई गई थी। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर के अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकारों में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे। जब वे चलते थे तो उनको 60,000 पुत्र उनके साथ में चलते थे। वे महान प्रतापी राजा सगर, बोले सगर जी महाराज की जय। सगर थे जिनके कुल में उत्पन्न हुए इन्हीं इक्ष्वाकु वंश में महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य का अवतरण हुआ। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष सिद्धि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा नगर है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली देश है। और उसी नगर में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। समस्त लोकों में विख्यात है ये अयोध्यापुरी। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था। अयोध्या को महाराज मनु ने बनवाया था और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी, कितनी 12 योजन लंबी थी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के नगर में जाने का कोई विशाल राजमार्ग था। बहुत ही सुंदर राजमार्ग बना हुआ था और सुंदर बना हुआ था। अन्य मार्गों से और मार्ग जाने के लिए उसमें जुड़े हुए थे। सुंदर विभागपूर्ण बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल राजमार्ग में बिछाए जाते थे। नित्य फूल बिछाए जाते थे, बिखेरे जाते थे और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। और इतना सुंदर नगर था जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप में और ही मनोरम बना दिया था। वह पूरी बड़े शोभायमान दिखती थी और बड़े बड़े फाटक लगे हुए थे। वहां पर दरवाजे और किवाड़ जो थे बड़े नक्काशीदार सुंदर, उसमें किवाड़ जड़े हुए थे, जड़ाऊ दरवाजे बने हुए थे और उसके अंदर पृथक पृथक बाजारें भी लगती थी और यंत्र, अस्त्र शस्त्र सभी वहां पर संचित थे। और पूरी में सभी जो है कलाओं की शिल्पी
वहाँ पर निवास करते थे। शिल्पकारी शिल्प लोग वहाँ पर रहते थे। स्तुति पाठ करने वाले सत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ बहुत ही प्रचुर मात्रा में रहते थे। वह पूरी शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की तुलना और क्या की जाए, थोड़ी ही है। और उसके ऊपर जो पताका लहरा रही थी वह जो है बहुत ही विशालकाय थी और सैकड़ों सध्वनियों में तोपें वहाँ पर व्याप्त थी, विद्यमान थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगर में चारों ओर उद्यान, बगीचे, आमों के बगीचे, लंबाई और चौड़ाई दृष्टि से बहुत विशाल और सुंदर दिखती थी। तरह तरह के बगीचे, सुंदर सुंदर पुष्प, तुलसी के जो है वृक्ष वहाँ पर सुशोभित थे, शोभायमान थे। और कमल, चंपा के पुष्प वहाँ पर नित्य प्रति खिले हुए थे, खिलते रहते थे। और वायु, सुगंधित वायु चलती थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य, शोभा, बड़ी शोभायमान पूरी थी। और वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी, बड़ी विचित्र शोभा।